दिल के बंद वाल्व्स और कोलेस्ट्रॉल दो ऐसे अवारज़ात हैं जो कि मौजूदा दौर में हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और बदकिस्मती से जहाँ इनका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, सबर आज़मा है, वहाँ कामयाब भी नहीं है, बल्कि सारी उम्र दवाइयाँ जो हैं वो खाना पड़ती हैं। तो हमारा जो मुआशरा है ये कोई इतना अमीर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारने पर मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत में जब ऐसे अवारज़ात पैदा हो जाएं जिनमें दिल के वाल्व्स का बंद हो जाना शामिल है या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना शामिल है, तो वो ऐसे लोगों को जीते जी ही मार देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी के दिल के वाल्व्स बंद क्यों होते हैं और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इनके असबाब क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं या इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मर्ज़ के असबाब को देख लेते हैं कि नाखालिस ग़िज़ा, नामुकम्मल ग़िज़ा, थोड़ी ग़िज़ा, ग़िज़ाई किल्लत, खून का इंतहाई गाढ़ापन, जिसमें आला दर्जे की तेज़ाबियत का पाया जाना, गैस, कब्ज़, फ़ास्ट फूड, तुर्श अग़ज़िया, अद्विया का मुसलसल इस्तेमाल, दाफ़े दर्द अद्वियात का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल, ज़्यादा लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक का मुसलसल इस्तेमाल और शराब नोशी, कबाब, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़वातीन में बच्चों को दूध न पिलाना या फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज़ के अहम असबाब हुआ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसमें चर्बी की मिकदार इंतहाई दर्जा बढ़ जाती है जो कि हमारी शरीयानों को ब्लॉक कर देती है, दिल के वाल्व्स को बंद कर देती है, खून को इंतहाई गाढ़ा कर देती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है। इसके अलावा खुश्क सर्द माहौल में मुसलसल रहना इसकी दूसरी बड़ी वजह है। और अगर नफ्सियाती रवैयों को देखें तो इनमें लज़्ज़त व मसरत के मुसलसल जज्बात में रहना, मखलूत निज़ाम तालीम, मखलूत माहौल जिसमें काम करना, हर वक्त जो है वो जिनसी माहौल में रहना, कसरत मुबाशरत, ये इसके अहम असबाब हुआ करते हैं। ये इसके असबाब हो गए। अब अगर इसकी अलामात को देखें तो इसकी अलामात में पहले नंबर पर तो इंतहा दर्जे की कब्ज़ होती है, गैस होती है, रंगत जो है वो गंदमी माइल स्याह माहिल हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है, जिस्म इंतहाई सख्त हो जाता है और इंसान की जो जिस्म की कुदरती लचक है वो ख़त्म हो जाती है। अगर मर्द है तो उसको जो है एहतलाम का आर्ज़ा लाहक होता है, अगर कोई खातून खाना है तो उसके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, हमल करार नहीं पाता, चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अलामात आया करती हैं। ऐसे मरीज़ों का जो पेशाब है वो मिकदार में इंतहाई कम हो जाता है, रंगत में सुर्ख़ी माइल हो जाता है और ऐसे मरीज़ों को की जो नब्ज़ होती है वो इंतहाई तेज़ होती है। नब्ज़ के ऊपर उंगलियां रखते ही ऊपर 3 से 4 उंगलियों पर ऐसे मरीज़ की नब्ज़ जो है वो महसूस हुआ करती है, हरकत में तेज़ होती है, कवाम में पतली होती है, तनी हुई रस्सी की तरह होती है और रफ्तार में बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती है। ये इसकी अलामात हो गई। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ, लेकिन इलाज से पहले जो है वो चंद एहतियाती तदाबीर सुन लें कि चूँकि इसका इलाज बहुत महंगा है और कामयाबी का तनासुब भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो हमारे मुआशरे के गरीब लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस वीडियो को एहतियात से सुनें, बगौर सुने, मुकम्मल सुने, ताकि इस मर्ज़ को पैदा ही ना होने दें कि ना उनके पास लाखों रुपया होगा, ना वो सारी उम्र जो है वो दवाइयाँ खा सकेंगे। वो लोग तो चलो कर लेते हैं जिनके पास दौलत बेबहा है, लेकिन गरीब लोग जिसने अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना है, वो कैसे इस मर्ज़ से लड़ सकेगा? वो दवाइयाँ खाएगा, वो बैठ के आराम करेगा या बच्चों के लिए रिज़्क कमाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस मर्ज़ को पैदा ही ना होने दें, वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि ये मर्ज़ पैदा ही ना हो। तो
ऐसी सूरत में जो है वो ग़िज़ा जो है वो आपने अपनी कंट्रोल में रखनी है। तुर्श, तेज़ाबी, चटपटी ग़िज़ाओं, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इससे परहेज़ करना है। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी है, किसी नशे के करीब नहीं जाना, सिगरेट नोशी नहीं करनी, हुक्का नहीं पीना, शराब नहीं पीनी, ठीक है, और ब्रायलर नहीं खाना जो कि अमराज का मजमुआ है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप इस मर्ज़ से बचे रहेंगे। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि इलाज के लिए हमें कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। इलाज के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर देसी लहसुन जो कि 1 पाव हो और छिला हुआ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए अदरक का रस, अदरक का रस हमें 1 पाव चाहिए। और तीसरे नंबर पर हमें शहद चाहिए छोटा, और शहद हमें आधा किलो चाहिए। इस नुस्खे की कामयाबी की अवलीन शर्त यह है कि सारी चीज़ें आपको खालिस चाहिए। अगर कोई चीज़ 2 नंबर होगी तो फिर ये नुस्खा काम नहीं करेगा। आपने लहसुन को अच्छी तरह कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है, और शहद को हल्का सा गर्म करें, उसमें अदरक का रस मिला दें, और अदरक का रस मिलाने के बाद जो लहसुन है आपके पास ग्राइंड किया हुआ वो मिक्स करके आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब ये आपका तैयार है। किसी खुश्क बर्तन में महफूज कर लें। 1 चम्मच चाय वाली यानी 3 ग्राम इसको आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद तैयार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो आप हमारे दवाखाने से भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पूरे मुल्क में इसकी सहूलत जो है मौजूद है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये तैयार शुदा कार्डियक टॉनिक है और इसकी सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो फिर आप हमारे दवाखाने से रब्ता करके इसको मंगवा सकते हैं। 2 से 3 माह तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए और साथ परहेज़ भी करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपके बंद वाल्व्स भी खुल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी लेवल हो जाएगा, यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा, गैस कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी और आप इस मुज़ी मर्ज़ से निजात